शिवपुरी जिले के खोड़ कस्बे के निवासी सीआरपीएफ जवान अतीक अहमद खान को तय समय आज दोपहर 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ खोड़ कब्रिस्तान में दफनाया गया। सीआरपीएफ जवान अतीक अहमद खान का कल रात्रि 10 बजे भोपाल में निधन हो गया था। सीआरपीएफ जवान अतीक अहमद खान विगत 20 वर्ष से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सीआरपीएफ जवान अतीक अहमद खान विगत 20 वर्ष से सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में वे 85 बटालियन डी कंपनी छत्तीसगढ़ बीजापुर में तैनात थे। इसी दौरान विगत 1 माह पूर्व अचानक ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ा और जांच के दौरान मलेरिया फैल्शीफ्रीम के लक्षण दिखाई दिए, जिसके चलते इन्हें भोपाल बसंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अन्य जांचों के बाद डॉक्टर के द्वारा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया, जिसके चलते लगातार 1 माह से वेंटिलेटर पर उपचार चलता रहा। परंतु कल रात्रि 10 बजे सीआरपीएफ जवान अतीक अहमद ने अंतिम सांस ली। इन दुखद घटना के बाद अतीक अहमद खान को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लपेट संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। शहीद की विदाई के समय सीआरपीएफ के जवान के द्वारा शस्त्र झुककर शहीद को सलामी दी गई तथा शहीद की विदाई के समय सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा शस्त्र झुकाकर शहीद को सलामी दी गई तथा पिछोरा तहसीलदार शिव कुमार शंकर गुर्जर, खोड़ नायब तहसीलदार कैलाश मालविया, खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, खोड़ पंचायत सचिव सुरेंद्र शर्मा, फौजी सुल्तान सिंह यादव, फौजी सुनील कुमार यादव, राजपुर झांसी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की। इसी दौरान हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे और शहीद को अंतिम विदाई दी। यहाँ बताया होगा कि अतीक अहमद को राजकीय सम्मान देते समय सीआरपीएफ बटालियन के सिपाहियों द्वारा अतीक अहमद के सुपुत्र असद खान को राष्ट्रीय ध्वज देकर कहा, बेटा यह तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। यह सुनते ही सभी लोग की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा अतीक अहमद के साथी जवान ने कोर्ट से आदि वक्ष पत्रकार की रिपोर्ट। फरवरी 2003 में हम और अतीक अहमद, धर्मवीर मिश्रा आदि हमारे क्षेत्र से हम 3 लोग थे, भर्ती हुए शिवपुरी से। 132 बटालियन जब मणिपुर में थी, वहाँ पर हम लोगों की सेवाएं दी। ऐसे मणिपुर में सेवा दी। अभी सुकमा में ये डेल्टा कंपनी 85 बटालियन के डेल्टा कंपनी में हवालदार जीडी पद पर कार्यरत थे। बड़े अच्छा व्यवहार और समाज में प्लस वहाँ टीम तौर पे अच्छे कार्य करने में बहुत सक्षम थे। मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे विचार वाले थे। इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई जीवन में। जहाँ पे भी लड़ाई के दौरान में या किसी दौरान में कैसी ही विषम परिस्थितियों में यदि यूनिट को या हमारे अधिकारियों को यदि ज़रूरत पड़ी और वहाँ पर भी अच्छी सेवाएं दी। मैं भावुक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा जीवन आधे से ज़्यादा अतीक अहमद के साथ में ही निकला। पूरी सेवाएं अच्छे से दी और बहुत अच्छा था ये मोहम्मद अतीक खान। सर, इनके साथ में कोई आपके यादगार पल कुछ? सर बहुत अच्छी आपने याद दिलाया। जब अतीक अहमद और मैं दोनों मणिपुर के मोरंग खुनाऊ में एक कंपनी में तैनात थे। वहाँ पर कप्लान, प्रीपॉक, यूएलएनएफ ग्रुप सक्रिय थे। उस दौरान हमारे ऊपर अटैक हुआ था, तो बिल्कुल दमंगी के साथ होश में बहुत अच्छे से साथ दिया था। हमारे कंपनी कमांडर कमलेश कुमार पुनिया हुआ करते थे, उन्होंने इनको बहुत सहाराया और शाबाशी दी थी। इसके दौरान में एक मणिपुर के अंतराल में एक अथाई ब्रज नाम का एक पोस्ट था, वहाँ पर हमारे कंपनी कमांडर कमालुद्दीन साहब हुआ करते थे। उस दौरान में हम लोगों ने साथ में मिल कर के ऐसे कई ऑपरेशन फतेह किए। बहुत अच्छे विचार थे और हम तो आज एक भाई खो दिया, इसका हमें बहुत दुख है। मेरी बात करने में मैं खुद अपने आप से लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से आज टूटा हुआ लग रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा भाई हमारे से जुदा हो गया। इसका बहुत अफसोस है। जब मुझे धर्मवीर मिश्रा ने इस बात का सूचना दी कि अतीक भाई नहीं रहे, तो उस समय मेरा कुछ समय के लिए मेरे एकदम से जी घबरा गया। मैं बोला, यार तुम क्या बोल रहा? मैंने अतीक के घर फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि जो उनका नंबर था मैंने लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं समझ गया कि कहीं अब कोई दिक्कत है। तो फिर इसके बाद में मिश्रा को दोबारा फ़ोन लगाया, बोले भाई चले जाओ,
पहुंचने वाला है। मैंने क्या हो गया था यार, अभी तो बात हुई थी दिसंबर में, तो मेरी लंबी बात हुई थी। तब उन्होंने बताया कि वहाँ पे मलेरिया से ग्रसित हो गए थे और ये छुट्टी दिसंबर में आए थे। मेरी आए दिन बात होती रहती थी। मेरा बहुत प्यारा मित्र था, मेरा प्यारा भाई था, और मुझे आज बहुत दुख है क्योंकि जब मैं और अतीक अहमद दोनों भर्ती हुए थे 14 फरवरी को, तो उससे लेकर के आज तक हम संपर्क में थे और सभी अधिकारियों के प्रिय था, किसी से कोई गलत भाषा नहीं बोलता था, बहुत प्रिय व्यक्ति थे। हम आज बहुत दुख हो रहा है भाई। सर अभी ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र में थे जी सर। तो वहाँ पे इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी, मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना? 85 बटालियन की डेल्टा कंपनी में मैंने जब फ़ोन किया, मेरा एक मित्र उनके साथ में रहता था क्योंकि मैं 22 बटालियन से 30 सितंबर 2024 में रिटायर्ड आया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं ऐसा ऐसा सुन रहा हूँ, क्या है? बोले अभी बात मत नहीं करो क्योंकि हमारी पूरी यूनिट में महत्तम छाया हुआ, दुखी है एकदम पूरी तरीके से, सभी लोग में शोक है। इस समय बात नहीं है आज हमारी यूनिट में, प्लस हमारी कंपनी में आज खाना भी नहीं बना। इतना दुख है, कोई खाना बनना तो तय है लेकिन किसी ने खाया नहीं है। इतना कलेश वो कंपनी के अंदर। बोले अभी बात नहीं करो तो समझ लीजिए कि वहाँ की क्या स्थिति होगी। ठीक है।